बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा औलियाए इज़ाम के मज़ारात पर जाना, वहाँ जाकर उन बुज़ुर्गों की रूह को इसाले सवाब करना और उनकी रूह के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना कुरान और सुन्नत की कई दलीलों से साबित शुदा एक मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है और असलाफ़ सालिहीन का हमेशा से इस पर अमल भी रहा है। लेकिन कुछ जुहाल जो महज़ अपनी ख्वाहिशात के ताबे होते हैं और अपने ही नज़रियात के सिर्फ़ कायल होते हैं, उलमाए अहले सुन्नत के तालीम व तरबियत से उनका कोई ना तो ताल्लुक़ होता है, ना ही उलमाए अहले सुन्नत के तालीम व तरबियत के असर को वो कबूल करने वाले होते हैं। वो लोग अलहदा अलहदा आएँ या किसी की सरबराही में आएँ, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ जाकर नाजायज़, गैर शरई और बेहुदा नाज़ेबा हरकत करते हैं। अफसोस ये है कि ऐसे लोगों को बरेलवी मकतब फ़िक्र से जोड़कर उलमाए अहले सुन्नत को बरेलवी मकतब फ़िक्र को मतऊन किया जाता है, हालांकि ये अदल व इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत जहाँ हमेशा से इस बात पर ज़ोर देते चले आए हैं कि मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है, मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है, वहाँ वो ये भी सिखाते आए हैं कि वहाँ जाने का तरीक़ा क्या है, वहाँ जाने के तकाज़े क्या हैं, वहाँ जाने की शरई हुदूद क्या हैं। अगर इस पर मैं दीगर हवाले पेश करूँ तो शायद नाकाफ़ी हूँ। मैं एक ऐसा बड़ा हवाला पेश करता हूँ कि जिसके बाद ना तो किसी शख्स को इस तालीम व तरबियत के बारे में इबहाम रहेगा और ना ही उलमाए अहले सुन्नत की तालीम व तरबियत के बारे में कोई शक रहेगा। क्योंकि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र ख़ुद को बरेलवी जिनकी निस्बत से कहते हैं, ये उनकी किताब है फ़तावा रज़विया, इसकी 9वीं जिल्द है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सवाल का जवाब देते हैं। साइल सवाल करता है, हज़रत की खिदमत में अर्ज़ ये है कि बुज़ुर्गों के मज़ार पर जाएं तो फ़ातिहा किस तरह से पढ़ा करें और फ़ातिहा में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा करें। इस सवाल का जवाब देते हुए इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, अल जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफ़िज़ साहब करम फरमा सल्लमकुम, मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िर होने में पायती की तरफ से जाए और कम अज़ कम 4 हाथ के फ़ासले पर मुवाजा में खड़ा हो। दोबारा पढ़ रहा हूँ, कम अज़ कम 4 हाथ के फ़ासले पर मुवाजहा में खड़ा हो और मुतवस्सित आवाज़ बाअदब सलाम अर्ज़ करे, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दरूद गौसिया 3 बार, अल्हम्दु शरीफ 1, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 7 बार, फिर दरूद गौसिया 7 बार, और वक्त फ़ुर्सत दे तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क भी पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करे कि इलाही इस किरात पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, ना उतना जो मेरे अमल के काबिल है, और उसे मेरी तरफ़ से इस बंदाए मकबूल को नज़र पहुँचा। फिर अपना जो मतलब जायज़ शरई हो उसके लिए दुआ करे और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपना वसीला करार दे। फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए, मज़ार को ना हाथ लगाए। दोबारा पढ़ रहा हूँ, मज़ार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत की तालीम व तरबियत क्या है, मज़ार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ़ बिल इत्तेफाक नाजायज़ है और सजदा हराम है।
इस इबारत को एक बार फिर पढ़ने की शायद मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। एक बार फिर आपकी नज़र कर दूं ताकि किसी तरह का इबहाम न रहे कि उलमा अहले सुन्नत अवाम को क्या बताते हैं, किस तरह की तालीम व तरबियत करते हैं और किस तरीके पर मज़ार पर जाने को जायज़ करार देते हैं। फरमाया, मज़ार को ना हाथ लगाए, ना बोसा दे और तवाफ़ बिल इत्तेफाक ना जायज़ है और सजदा हराम। वल्लाहु ताला आलम। अब इस फतवे के बाद अगर कोई शख्स ऐसी नाजेबा हरकत करने वाले, यानी वहाँ जाकर कोई अगर सजदा करता है, कोई वहाँ जाकर मज़ार पर नाजेबा हरकत करता है, वहाँ जाकर तवाफ़ करता है, ऐसी नाजेबा हरकत को अगर कोई शख्स बरेलवी मसलक और बरेलवी मकतब फ़िक्र से जोड़ता है तो यकीनन वो अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पामाल करता है।